धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। धोखा ही होता है। हमको धोखा हुआ है। हम जिसको ध्यान समझते थे, स्वामी जी मार्गदर्शन करें। मैं बरसों से आज्ञा चक्र पे प्रकाश देख रहा हूं, मेरी आगे कोई गति नहीं होती है। मार्गदर्शन, पहले मार्ग तो देख लो। जिस मार्ग पे आप चल पड़े हो, क्या वो मार्ग है भी? आपका सवाल। मैं ध्यान करते करते आज्ञा चक्र तक पहुंच गया। प्रकाश ही प्रकाश है, और वहां बरसों से अटका पड़ा हूं। बड़ा मुश्किल है, आपको हटाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप उस पत्थर को पकड़ के बैठ गए, कैलाश आ गया। ज्यों ही अब इस शरीर से थोड़े से टच में आते हैं, तो कोई ना कोई सेंटर, कोई ना कोई केंद्र, कोई ना कोई चक्र आपको उस चक्कर में उलझा देता है। हम चक्रों का ध्यान करते हैं। हमारे सारे चक्र जागृत हैं, हमारी कुंडली जागृत है। मैं आप सबके बीच से ही ये सवाल उठाता हूं। और जब मार्गदर्शन की बात आती है, तो जब कुंडली जागृत है, तो फिर किस मार्गदर्शन की अपेक्षा है? मार्गदर्शन तो उन्हें चाहिए होता है जिनके अंदर वो जाग आई नहीं है। यदि आप आज्ञा चक्र पे पहुंच गए हैं, ये यात्रा है, तो फिर तो मार्ग दिख रहा होगा आपको। आगे बढ़िए। आगे कहां से बढ़े? वो स्टेशन समझ के बैठे हुए हैं। हम स्टेशन पे बैठ जाते हैं, बड़ा रमणीक स्टेशन है, कैलाश के शिखर आ गए हैं। उस शिखर छोड़ने का दिल नहीं करता, और कब नींद आ जाती है उसका भी पता नहीं चलता। मातम, हम मातम ही मनाते हैं जब एक जगह जाकर के अटक जाते हैं और उससे आगे बढ़ने का रास्ता हमें सुझाई नहीं देता। तो हम किसको पूछें? हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। जब सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में है, तो फिर आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर निकलिए। जिस तन के अंदर, जिस इस अद्भुत लाश के अंदर आप घुसे बैठे हैं, इसमें आपका गुरु भी बैठा है। वो गुरु ही तो कुंडलनी है, वो गुरु ही तो शक्ति है। सत, रज और तम, इन तीनों को मिलाने के बाद एक चौथा, वो चौथी शक्ति पैदा होती है। यदि किसी ने कहानियां पढ़ी हैं, तो वो महिषासुर का वध करने के लिए कोई भी अकेला नाकाफी है। वो तीनों मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के अपनी अपनी शक्तियां निकाल के बाहर रखते हैं और एक महाशक्ति का निर्माण करते हैं,
जिस देवी का निर्माण करता है दुर्ग, मैं उसी को दुर्गा कहता हूं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, विंध्याचल वासिनी। ये बिंदिया के ऊपर इस आज्ञा चक्र के साथ जुड़ा हुआ उसका महात्म्य आपको समझ आना चाहिए। आप जिसकी ताकत से उस बिंदिया को देखने लग गए हैं, लाल लाल से सुनहरा, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है। वो इतना तेज पुंज है कि आप वहीं उस दिए को ही, उस सूर्य को ही देखते रह सकते हैं, त्राटक ही करते रह सकते हैं। त्राटक, इस तन के अंदर एक से बढ़कर के एक सूर्य उदय और अस्त होते हैं। ध्यान में मार्गदर्शन करें। आप पहले दर्शनों से बाहर तो निकलो, हम दर्शन में ही भटक जाते हैं। इल्यूजन्स, इंट्यूजन्स, सब कुछ आता है इसके अंदर से निकल निकल के। और जब सब कुछ आता है तो आपको संभालने का, आपको उसको मनन करने का समय होना चाहिए। मनन आपने ही करना है, और जब आप मनन करते हैं तो उससे ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा, अपनी ही उस बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। और जो मित्र सवाल कर रहे हैं, कहीं अपने ही चरण पकड़ के बैठे। वो जागृति इस तन के अंदर से होकर के, ये रास्ता इस तन के अंदर से होकर के गुजरता है, और मूलाधार से सहस्त्रहार की यात्रा इसी तन के अंदर है, जीते जी। आप अपनी यात्रा श्रद्धा से आगे बढ़ाएं, मार्ग अपने आप ही निकल आएगा।